हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नेगेटिव इफ़ेक्टिव मास के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन का जो इफ़ेक्टिव मास होता है वो जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव के अंदर गति करता है तो उसका द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से अलग प्राप्त होता है। तो इस कंसेप्ट के आधार पे हमने प्रभावी द्रव्यमान या इफ़ेक्टिव मास को डिफाइन किया था। अब इफ़ेक्टिव मास के भी दो प्रकार हो सकते हैं, धनात्मक इफ़ेक्टिव मास और ऋणात्मक इफ़ेक्टिव मास। धनात्मक इफ़ेक्टिव मास एनर्जी बैंड के लोअर लेवल के लिए 0 से K0 तक हम बीच वाला मानते हैं, तो वहाँ तक के लिए धनात्मक इफ़ेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का। और बैंड के बीच से लेकर के और अपर लेवल तक यानी K की वैल्यू जो है वो K0 से प्लस माइनस K π/a तक हो, तो वहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेगेटिव इफ़ेक्टिव मास कहलाता है। यहाँ हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन की ही बात कर रहे हैं, यानी K की वैल्यू माइनस π/a से प्लस π/a के बीच में हो, तो उस समय हम इलेक्ट्रॉन के धनात्मक और ऋणात्मक इफ़ेक्टिव मास या प्रभावी द्रव्यमान का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रभावी द्रव्यमान के संबंध में हम जानते हैं कि लोअर लेवल इट मीन्स 0 से K0 तक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक, और अपर लेवल अर्थात K0 से प्लस माइनस π/a तक हम प्लस वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे m स्टार ऋणात्मक होता है। क्योंकि द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, धनात्मक भौतिक राशि है, इसलिए बैंड के ऊपरी स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की व्याख्या होल कंसेप्ट से की जाती है। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो वास्तविक द्रव्यमान से अलग होता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल या आवर्ती विभव के अंदर गति करता है। अब ये जो द्रव्यमान है वो अलग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान धनात्मक और ऋणात्मक अकॉर्डिंग टू देयर K वैल्यूज़। अब धनात्मक तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेते हैं, लेकिन ऋणात्मक का कंसेप्ट हम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि द्रव्यमान एक धनात्मक फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये नेगेटिव इफ़ेक्टिव मास को एक्सप्लेन करने के लिए होल का कंसेप्ट लिया गया। होल क्या है, उनका द्रव्यमान क्या है, उनका आवेश क्या है, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठोसों के बैंड सिद्धांत के आधार पर नेज अर्धचालक इंस्टिक्स जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें 0 केल्विन ताप पर संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरे हुए और चालक बैंड पूरी तरीके से खाली होते हैं। यानी संयोजकता बैंड जो अपर बैंड है जो पूरी तरीके से भरा होता है, और उसके बाद फॉरबिडन बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होती है, और उसके ऊपर वाला जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है, जो पूरी तरीके से खाली है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी धारा का मान 0 होता है, अर्थात उसमें कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मान लीजिए किसी भरे हुए बैंड में किसी आई हुए इलेक्ट्रॉन का वेग Vi है और उसका आवेश E हो, तो इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग क्यों लेते हैं? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गति नहीं करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी V बार इज इक्वल टू 1/n0V सिग्मा Vi। यहाँ पे n0 क्या है? n0 या n0 बैंड के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और V जो है पदार्थ का आयतन है। इसलिए दिए गए बैंड से उत्पन्न धारा घनत्व करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू माइनस n0 E V बार। यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के कारण आया है। और भरे हुए बैंड में करंट डेंसिटी, इसको अगर हम V बार का या जो एवरेज वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला वो यहाँ रखें, तो भरे हुए बैंड में जो धारा घनत्व क्या होगा? 0। ऊपर वाला है किसी भी बैंड में और नीचे वाला भरे हुए बैंड में। भरे हुए बैंड में करंट डेंसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नहीं, करंट उसमें से पॉसिबल है नहीं, तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी? 0। अब 0 केल्विन के अतिरिक्त ताप पर कुछ हाई टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के और भरे हुए बैंड जो है उसमें से एनर्जी लेकर के और ऊपर वाले बैंड में जो कि खाली है उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये जब संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन लिफ्ट होकर के और ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तो जो नीचे वाला बैंड था जिससे ये गए वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं।
वहाँ पे एक रिक्तता उत्पन्न कर देते हैं। कौन से बैंड में? वैलेंस बैंड में, संयुक्ता बैंड में। और ये जो वैकेंसी होती है ये होल कंसेप्ट को जन्म देती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पूरित बैंड के ऊपर वाले, भरे हुए बैंड के ऊपर वाले उस स्तर में इलेक्ट्रॉन जिनके लिए, क्योंकि ये जो भरा हुआ बैंड है, जो संयुक्ता बैंड है, उसमें 0 से K0 तक तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मास होता है धनात्मक, और K0 से πa तक होता है उनका मास होता है ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक मास वाले जो है प्रभावी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन ही ऊपर वाले बैंड में जाएंगे जो कि खाली था। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं कि जो भरा हुआ बैंड था, संयुक्ता बैंड था, उसका जो जेवा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले खाली बैंड में, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, जिससे पूरित बैंड में तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के अपूरित बैंड में पहुंचने के कारण अब धारा का मान जो है वो शून्य नहीं होगा। तो अब करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू -E/V सिग्मा Vi, हियर I इज़ नॉट इक्वल J, क्योंकि J वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है नहीं, वो तो ऊपर वाले में चला गया। तो अब जो बचे उनके कारण एवरेज वेलोसिटी होगी। इसको हम ±Vj कर देते हैं, और ये जो ±Vj करा है तो उसके कारण एक Vj को इस समेशन के अंदर लेने पर ये सिग्मा Vi होगा I इज इक्वल 4 रोल के लिए, और इसको हल करने पर -E/V -Vj प्लस सिग्मा I Vi। अब ये सिग्मा Vi तो हो गया 0 भरे हुए बैंड के लिए। सो J इज इक्वल टू E/V Vj, यानी अब करंट डेंसिटी है उस जेवे इलेक्ट्रॉन के कारण जो कि संयुक्ता बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया है। अर्थात इस इक्वेशन से क्लियर होता है कि भरे हुए बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी से, वैकेंसी से जो धारा होगी वो धनात्मक आवेश की गति से उत्पन्न धारा के समतुल्य होगी। आप ये देखें, इसको इक्वेशन 2 से ये क्लियर होता है कि भरे हुए बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी से उत्पन्न धारा धनात्मक आवेश की गति से उत्पन्न धारा के समतुल्य होगी। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी एक धन आवेश के समान होगी, और इस प्रकार इस धन आवेश को होल कहते हैं। चूँकि भरे हुए बैंड में जे वेव इलेक्ट्रॉन का वेग VE है, तो इससे वैकेंसी से या जो रिक्तता से जो होल उत्पन्न हुआ है उसका वेग VH होगा, और वो भी इसी के बराबर होगा। इट मीन्स V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ होल। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ME स्टार dV/dt इज इक्वल टू -EE, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ होल, तो यहाँ पे ME की जगह MH हो जाएगा, VE की जगह VH हो जाएगा, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ही था तो होल के लिए +E हो जाएगा, तो उसके कारण फोर्स जो होगा वो EE। तो इन दोनों इक्वेशनों का कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि ME स्टार का जो नेगेटिव है वो MH स्टार के बराबर होगा। अर्थात इफेक्टिव मास ऑफ होल इज़ इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, परंतु ऋणात्मक चिन्ह आएगा, अर्थात ये उसके विपरीत होगा। ये होल धनात्मक आवेश और धनात्मक प्रभावी द्रव्यमान के कण के समान व्यवहार करते हैं। अर्थात 0 से K0 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक होगा, और K0 से πa तक वाले जो ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होगा। और प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक वाले कंसेप्ट को हम होल कंसेप्ट से ले सकते हैं, यानी ये होल के समान व्यवहार करेंगे, और ये तो ऊपर वाले बैंड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो वैकेंसी होगी वो एक धन आवेशित कण की तरह व्यवहार करेगी, जिसका द्रव्यमान जो है वो धनात्मक होगा और आवेश भी धनात्मक होगा। अब हम लेते हैं कि ये जो होल है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल। जो संयोजी बैंड में होल, ध्यान रखेंगे अपन कि जो होल है वो किस में उत्पन्न हुआ है, संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में नीचे के लेवल्स में तो इलेक्ट्रॉन है जिनका इफेक्टिव मास पॉजिटिव है, और K0 से ऊपर वाले लेवल तक होल हैं जिनका
प्रभावी द्रव्यमान भी धनात्मक है। यानी जो होल क्रिएट होते हैं वो संयोजकता बैंड में ही होते हैं, चालन बैंड में नहीं होते हैं। चालन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर, तो संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन की जगह कमी से जो कण होते हैं उसको एक तरीके से धनावेशित कण मान सकते हैं और उनको होल कहते हैं। और होल की प्रॉपर्टीज़ ये है, पहला कि संयोजी बैंड में होल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के समान व्यवहार करता है। तो इसका जो चार्ज होगा होल का वो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन उसके पोलरिटी अपोजिट होगी। इट मीन्स चार्ज ऑफ होल इज इक्वल टू माइनस जो ई था उसका अपोजिट प्लस ई। इफेक्टिव मास ऑफ होल देखें तो ये भी उसके विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के अपोजिट, और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सो इफेक्टिव मास ऑफ होल एम एच स्टार इज इक्वल टू माइनस एम ई स्टार। यानी जो होल का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के परिमाण में तो समान होगा मैग्नीट्यूड, और पोलरिटी अपोजिट होगी। तो जो एम ई है वो नेगेटिव वाले के लिए लिया गया, तो उसका जो अपोजिट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ होल लें तो पी एच, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। सो एम एच होल का मास और होल की वेलोसिटी। अब होल का मास जो है इफेक्टिव मास वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास के बराबर और विपरीत है, और वेलोसिटी सेम है। तो इसके कारण होल का मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के विपरीत होगा। वेव वेक्टर ऑफ होल के एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पी एच अपॉन एच से लिखते हैं। ये माइनस पी ई अपॉन एच के बराबर होगा और इसको माइनस के लेंगे। यानी होल का जो वेव वेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन के वेव वेक्टर के बराबर और विपरीत होगा। अगला जो प्रॉपर्टी है होल की वो एनर्जी। एनर्जी ई एच से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे होल के लिए पी एच स्क्वायर ओवर 2m एच स्टार। अब यहाँ पे जो मोमेंटम तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, स्क्वायर में सेम हो जाएगी, और मास ऑफ होल इज अपोजिट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके बराबर होल की एनर्जी होगी और दिशा विपरीत होगी। इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ होल लिखेंगे तो ये एफ न्यूटन्स लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रभावी द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से अलग होता है जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव के अंदर गति करता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो प्रभावी द्रव्यमान है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक लोअर लेवल्स के लिए होता है और K0 से ऊपर वाले के लिए ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक इफेक्टिव मास नहीं हो सकता है, इसके लिए होल का कंसेप्ट दिया गया। होल जो है वो धनायन कण की तरह व्यवहार करता है और उसका आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान से अलग होता है, परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होती है। और इस तरीके से जो नेगेटिव इफेक्टिव मास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक संयोजकता बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के कारण कंडक्शन बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो होल को जन्म देती है, और ये जो होल हैं धन आवेशित कण की भांति व्यवहार करते हैं।